इन घरों को देखिए और सोचिए कि जब किसी गरीब के सपने टूटते हैं तो उस गरीब की आंखों से आंसू तक नहीं निकलते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी तमाम उम्र कच्चे घरों में बिता दी, लेकिन फिर उन्हें आशियाने का सपना दिखाया गया और इसी सपने ने उन्हें अब कहीं का नहीं छोड़ा। शायद ये लोग पक्के आशियाने का सपना देखते तक नहीं, यदि प्रधानमंत्री आवास योजना ना शुरू होती। 2015 में मोदी सरकार ने गरीबों के लिए इस योजना की शुरुआत की। नरसिंहपुर के चिचली के जीवन लाल ने भी इस योजना के तहत पक्के घर का सपना देखा। इस योजना के तहत सरकार 2.5 लाख 3 किस्तों में देती है, जिसमें से पहली किस्त 1 लाख रुपए की होती है। जीवन लाल को पहली किस्त मिली तो उन्होंने अपनी झोपड़ी तोड़कर मकान का काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों में दीवारें खड़ी हो गई, लेकिन दूसरी किस्त अटक गई और आज तक यह घर अधूरा है। जीवनलाल मजदूर है और मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट पालता है। प्रधानमंत्री आवास योजना की आस में उन्होंने पहले अपना घर तोड़ लिया। अब 8 से 9 महीनों में दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन मकान की दूसरी किस्त न आने से अब उन्हें भी बारिश में तिरपाल तान कर रहना पड़ रहा है। घर भर गया है मगर 8-9 महीना 9-10 महीना होगा जब से मतलब दूसरी किस्त नहीं डाली। तो दूसरे में पानी तान के रहे हैं, भोग रहे हैं, डाल रहे हैं, आज डाल रहे हैं, कल डाल रहे हैं, यही बोलते हैं। पूरी हमारी गरीब लोग, हमारे पास पैसा है नहीं कि निजी लगा के बना लें। खुले आसमान के नीचे बिना छत के जिंदगी गुजार रहे इन लोगों को लगता है कि इस अधूरे पड़े घर से तो अच्छा वही कच्चा घर था, कम से कम छत तो थी। यह बेबी बी है जिनको बताया गया था कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा, जिसके चलते उन्होंने अपना कच्चा मकान तोड़ लिया और प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त से मकान बनाना शुरू किया। लेकिन साल बीत गया, बेबी बी का ना तो मकान बना, ना ही दूसरी किस्त निकली। अब वे कैमरे के सामने गुस्सा जाहिर कर रही है। अब पैसा ही नहीं डराने ले अंटर के, अब डर ही नहीं है। बड़े बड़े आदमियों को देख देख कर डरना है। तब पता का हम पैसा नहीं दे रहा, जिस नहीं डर रहा, पैसा दे देते डर दी। ऐसा ही मेरे रहा सर जी, जो लेटरिंग के गड्ढों पीछे जो धरती में गीले गाले में रह रहा है, तो कई दान तो कई भी नहीं खुद पता है न पैसा दे दा। 1 साल हो गया भाई, हम दूसरी किस्त डर दा। पहली किस्त डर रहा है आदमी, दूसरी किस्त होना ही नहीं लिया। इस इलाके में रहने वाली वृंदा का घर देखिए, दीवारें हैं लेकिन छत नहीं। वृंदा ने हमें अपना घर दिखाया जो अधूरा पड़ा है, और वो घर भी दिखाया जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहती है। वो भी सिस्टम पर अपना गुस्सा जाहिर कर रही है, बता रही है कि बीते 1 साल से उन्हें कोई किस्त नहीं मिली, जिससे उनका मकान अधूरा पड़ा है और वह अपने पूरे परिवार के साथ सेप्टिक टैंक के गड्ढे के ऊपर रहने को मजबूर है। वृंदा आरोप लगाती हैं कि वह गरीब है, अगर थोड़ा बहुत पैसा होता तो उनकी किस्त भी जल्द निकल जाती। अभी नहीं निकले भैया, कैसे निकलते तो बना नहीं लेते, पर साथ में टपरिया में रह रहे हैं, पानी डाल के रह रहे हैं। अब पानी डाली है, चलो 2-4 बाल्टी रखी हैं, रात का सो नहीं पा रहा है। अधिकारी के पास गए नहीं है, अधिकारी कहते हैं अब डालेंगे और उनकी निकल गए पंचायत से, तो किसके पास जाएंगे भैया? कोई सहारा हो। अब हम अकेले हैं, वो लड़का आगा ले, किसके भरोसे रहेंगे? इस बरसात में कहाँ डाले रहेंगे? चिचली में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले दर्जनों मकान ऐसे ही अधूरे पड़े हैं। योजना की अगली किस्त लेने के लिए लोग सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगा रहे हैं, पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। किरण बताती है कि वे विधवा हैं और मजदूरी करके अपना घर चलाती हैं। बेटा 3 महीने से बीमार है और लॉकडाउन में उनका काम भी छिन गया है। बीते 1 साल से उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास की दूसरी किस्त का इंतजार है, जो नहीं मिली, जिससे वे भी अपने बीमार बेटे के साथ खुले आसमान के नीचे त्रिपाल लगाकर रहने को मजबूर हैं। मजदूरी करते, पति है ही नहीं है। 1 साल हो गए, पहले जब डरे, जब से फिर डरे ही नहीं है। लेंटर 15 मिनट लगा दिया, फिर नहीं मिला, नहीं पड़ी। गए थे तो हम डर दें, फिर डर ही नहीं है। कह रहे हम डर दें, हाँ है, अब तक नहीं डर। ये सरिता है और बाकी लोगों की तरह इनका भी यही आरोप है कि इन्हें भी बीते 1 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त नहीं मिली। अब ये भी अपने पूरे परिवार के साथ त्रिपाल के नीचे झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर है। सरिता बताती हैं कि वो सालों से दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं, लेकिन अधिकारी उन्हें कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। जब सरकार पैसे ही नहीं दे रहा होगा तो फिर तो रहे हैं। 1 साल हो गया मेरे है, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैंगे, गर्मी पूरी दिन हमने तहीं काटी हैगी, पूरी बरसात भी वही जा रही है,
तो सरकार पैसा देना चाहिए। अब गरीब देने पर हमें तो देना, हम भी झोपड़ी में रह रहे हैं ना। 1 साल हो गए रहे, बोले पैसा रुको है वो, अभी तक निकलो नहीं। अब दिक्कत है, हम भी अब समय काट रहे हैं वहाँ में। पूरी रात हम लोग भी नहीं सो पाए, जहाँ वहाँ से तो चूरा हो तो चूरा है, बहुत परेशानी हो रही हम लोगों के कहानी के लिए। अब कब से हम लोग भी हमें जरा से बच्चे पानी पूरी गर्मी तक होता काटी है, जहाँ वहाँ गर्मी काटी है, तड़प रहा है हमारे बच्चे भी, मम्मी गर्मी लग रही है। छोटी बाई है कि कहानी भी दूसरों से अलग नहीं है। पेशे से मजदूर हैं और बीते 1 साल से ये भी दफ्तरों के चक्कर काट रही है, लेकिन इनकी भी पीएम आवास योजना की दूसरी किस्त की और उसी आस में यह भी खुले आसमान के नीचे बारिश में रहने को मजबूर है। अब पैसे नहीं डाले उसे देख रहे हैं, अब हम का मालूम, आपका साल भर तो हो गया ऐसे ही रह रहे हैं। कहते हैं आ जाएंगे, जतारी का जाएंगे, बतारी का जाएंगे, अब क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, कमाई मजदूरी कर रहे हैं, खा रहे हैं। अनिकेत की कहानी भी दूसरों से अलग नहीं। अनिकेत मजदूरी करते हैं, घर में बीमार माँ है और ऊपर खुला आसमान जिसके नीचे त्रिपाल लगाकर दोनों माँ बेटे सालों से रह रहे। ना तो किसी प्रशासनिक अधिकारी ने इनकी सुध ली, ना ही कोई नेता आया और अब ये दूसरी किस्त की आस में ऐसे ही बैठे हुए हैं। मजदूरी पैसे ही नहीं निकल रहा था, लेंटर के ये साल भर हो गया, ऐसे ही रह रहा है। आपको बता दें कि ये मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की चिचली नगर परिषद है। यह वही नगर परिषद है जिसमें करोड़ों के भ्रष्टाचार तक के आरोप लगे हैं और ये भी आरोप लगे हैं कि परिषद के कर्मचारियों ने गोलमाल कर अपने करीबियों को आवास योजना का लाभ दिलाया, जिसके चलते नगर परिषद से 9 दैनिक वेतन कर्मचारियों को निकाल भी दिया गया। लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि इन गरीबों का क्या, जिन्होंने अपने आशियाने का सपना देखा और अब खुले आसमान के नीचे बारिश में रहने को मजबूर हैं। इस बारे में जब हमने जिले के आला अधिकारियों से बात करनी चाही तो एक भी अधिकारी कैमरे के सामने नहीं आया। हमारी टीम ने यहाँ के एसडीएम सृष्टि जयंत देशमुख से भी सवाल किया, लेकिन उन्होंने भी कुछ कहने से इनकार कर दिया। हम जहां गए, जिससे भी सवाल किया, वहां से निराशा ही हाथ लगी। अब सवाल वही उठता है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री लोगों को दिन में सपने दिखाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीरें कुछ और कहानी बयां कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अधिकारी क्या कदम उठाते हैं या फिर इन गरीबों को उनके हाल में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्टन न्यूज़।